जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपना कोई अनुभव भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल के थ्रू भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप कुछ दिनों से बंद है, मतलब वो फ़ोन पर इंस्टॉल्ड ही नहीं है। मैंने उसे हटा दिया है क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही थी और रिप्लाई नहीं कर पा रही थी उतना, तो मैंने उसे हटा दिया है। तो आप लोग ईमेल के थ्रू ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। ये जो डिवोटी हैं, इनकी जब शादी होने वाली थी उसके पहले ना ये एक जॉब कर रही थी एक कंपनी में। उसके बाद इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अर्न करते थे इनसे, बहुत ज़्यादा। ये उतना नहीं करती थी, मतलब ये 20-24,000 के बीच में इनका था और इनके हस्बैंड 2 लाख के अराउंड अर्न करते थे पर मंथ। तो इनके हस्बैंड ने कहा ना कि तुमको ज़रूरत ही क्या है, तुम छोड़ दो। इनिशियली ये रेडी नहीं थी कि अपनी जॉब छोड़े, बट फिर इनके हस्बैंड का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, सभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, कुछ टाइम मैं घर पे रहूँगी, उसके बाद मैं दोबारा शुरू करूँगी। और इनके हस्बैंड वाज लाइक एग्जैक्टली तुम कुछ मंथ जो है यू शुड इन्जॉय, मतलब तुरंत शादी होगी तो तुम अपने ससुराल को एंजॉय करो, तुम अपने सभी सारी चीज़ों को देखो एंड थोड़ा सा रेस्ट ले लो एंड उसके बाद फिर तुम काम करना। तो ये चीज़ इनके हस्बैंड ने बोला था। अब होता ये है कि शादी होके आने तक तो एवरीथिंग वाज बहुत अच्छा चल रहा था, बट जब अपनी ससुराल आई ना तो ये रियलाइज़ की कि इनके हस्बैंड थे तो अच्छे इंसान, बट वो ना अपनी मदर और अपनी सिस्टर के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। ना ही इनके फादर इन लॉ की एक चलती थी घर पे, कुछ नहीं। पूरा कंट्रोल इनकी मदर इन लॉ पर था, मतलब वही पूरे घर को कंट्रोल करके रखती थी, एक सुई एक तिनका का हिसाब रखती थी। और जो इनकी सिस्टर इन लॉ थी वो रहती तो मतलब दूर ही थी, लेकिन आके अधिकांश समय इनके ही ससुराल में मतलब इन जहाँ इनका ससुराल था वहीं रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड टूर पर जाते थे और जब उनके हस्बैंड आ जाया करते तो वो अपने घर चली जाती, और नहीं तो फिर वो इन्हीं लोग के घर पर आकर रहती थी। तो बात ये नहीं है कि घर की बेटी घर आकर रह रही है, वो तो अच्छी बात है ना कि भाई घर का बच्चा घर पे आ रहा है, रह रहा है, बट बात ये है ना कि इनकी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज़ुबान से ख़राब बोलती थी। ठीक है, पहले ही 2-4 दिन वो बहुत मुश्किल से प्रिटेंड की होंगी, फिर 2 हफ्ता बीता होगा एंड उसके बाद उन्होंने अपना रियल कलर्स दिखाने शुरू कर दिए। लाइक इनकी मदर इन लॉ जो थी ना वो इनसे काम बहुत करवाना चाहती थी। एक चीज़ मैंने देखा है कि मतलब आपको किसी को मेंटली बहुत परेशान करना है ना, तो आप उसको ओवर बर्डन कर दो काम से। ये काम बहुत सारी लोग करते हैं। मतलब किसी को मेंटल ट्रॉमा देने का एक ये भी है कि आप उसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेने दे रहे हो, आप उसको एडिक्वेट स्लीप नहीं लेने दे रहे हो, आप उससे ना बहुत काम करा रहे हो, तो इस वे में भी आप किसी को मेंटली एकदम हरास कर देते हो। ऐसा काम बहुत सारे लोग करते हैं और इसको भी मतलब इस तरह से भी एक तरह से वॉयलेंस करने का तरीका बहुत पहले से चला आया है, जो नहीं होना चाहिए। आई हाईली अपोज दिस। तो इनकी जो सासू माँ है ना वो बहुत इनसे काम वगैरह करवाती, इन पे पूरा घर छोड़ दिया था धीरे धीरे करके। एंड सबसे बड़ी बात ये थी ना कि अगर ये अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाना चाहती हूँ तो उनका परमिशन लेना पड़ता था, और वो भी तब जब उनकी सासू माँ परमिशन दे। एंड सबसे गंदी बात ये थी ना इनकी सासू माँ की कि वो इनके एक एक खर्च किए हुए पैसे का हिसाब रखती थी। अगर ये लोग कॉफ़ी पीने गए हैं तो कितने की कॉफ़ी है ये भी आके जवाब देना पड़ता था कि कितने पैसे खर्च हुए, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत। और इनको ना मतलब इनके हस्बैंड कितना पैसा दे रहे हैं, मतलब इनके हस्बैंड ही जो सैलरी अर्न कर रहे हैं ना वो सब कंट्रोल रखती थी इनकी सासू माँ। अब बात ये नहीं है कि कोई हस्बैंड का पैसा पे ध्यान दे रहा है या जो भी कर रहा है, यहाँ बात ये है ना कि इनके पर्सनली इन दोनों के बीच ना वो इतनी खड़ी रहती थी दीवार की तरह कि एक रिलेशन आगे बढ़े, ये लोग एक दूसरे को समझे, ये होने ही नहीं दे रही थी। एंड इनके हस्बैंड जो थे ना वो इंसान बिल्कुल बुरे नहीं थे, बट उनको ना बहुत ख़राब चीज़ें बोल के या हमेशा इनके बारे में गलत बता के थोड़ा मन ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे ये। और इनकी
जो ननद हैं वो दोनों कोई मिलके ये काम बहुत करते थे। इनके जो बड़े भाई हैं ना, इनके हस्बैंड के, ऑलरेडी घर से बाहर मूव कर गए थे, वो घर पे नहीं रहते थे। तो इनके हस्बैंड ने मतलब पेरेंट्स का ज़िम्मेदारी की वजह से रहते थे। तो अब इनको ना धीरे धीरे इनकी जो जेठानी थी, मतलब वो जो इनकी सिस्टर, मतलब जो इनके हस्बैंड की वाइफ थी, सिस्टर इन लॉ ही उनको भी कहेंगे ना, तो वो इनको समझाती थी। शुरू में ही कहा था कि तुम घर से निकलने की तैयारी करो, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देंगे। तो इन्होंने ना सोचा कि अगर मेरे साईं हैं और मैं साईं की सच्ची भक्त हूँ और बाबा की आशीर्वाद से अगर ये शादी हुई है, क्योंकि शादी के दौरान इन्होंने बाबा को बुलाया तो कई तरह की लीलाएं हुई जिसमें बाबा ने इनको फील कराया कि बाबा की अनुमति से ये शादी हो रही है। तो इनका था कि अगर बाबा ने मुझे ये कराया है तो ये शादी बाबा की मर्ज़ी से हुई है, तो इसमें परेशानी कैसी हो रही है? परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इसमें, और अगर हो रही है तो बाबा हटाएंगे, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँ? ठीक है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? ये चीज़ था इनके मन में। तो अब क्या हुआ ना कि ये जॉब भी नहीं कर रही थी। एक दिन जाके ना इन्होंने अपनी मदर इन लॉ थी, तभी इन्होंने कहा सबके सामने कि ये वापस अपने जॉब को रिज्यूम करना चाहती है, एंड दैट इन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, इनका सिलेक्शन हो गया है, तभी आके बता रही हैं। तो पहली बार ना जब इनकी मदर इन लॉ ने मतलब इनको बात सुनाना शुरू किया कि तुमने किससे पूछा, ये वो, इन्होंने पहली बार बहुत कड़े होके बोला कि ये इनका डिसीजन है और ये काम ये करेंगी ही करेंगी। ठीक है, और ये इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे ऐसी शक्ति आई, पर इनका कहना है कि इतने कड़े शब्दों में इन्होंने कहा कि इनकी मदर इन लॉ चुप हो गई, जबकि वो चुप होने वालों में से नहीं है। वो लेडी बहुत कलेश करती हैं, बट वो एकदम शांत हो गई उस समय। और यहाँ से लीला की शुरुआत हुई। इनको था कि अब मैं थोड़ा कम घर पे रहूँगी ना तो थोड़ा अच्छा है, और ये जाती थी। और इनकी जो बाबा की कृपा से इनकी बहुत अच्छी जॉब थी, 9 बजे तक ये जाती थी और इनका 3 बजते बजते तक इन लोगों के ज़्यादातर काम पूरे हो जाते थे। लेकिन उसके बाद ना ये 3 से 5:30 तक अपने घर चली जाया करती थी, ये वहाँ रहती थी, और उसके बाद 6 साढ़े 6 होने के बाद ये अपने ससुराल आती थी। तो लाइक अब इनके लाइफ में थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा था। और ये ना धीरे धीरे करके बहुत ये पहले एफ़र्ट लेती थी हस्बैंड के लिए, इन्होंने ना सब लेना एकदम से छोड़ दिया। लाइक इन्होंने ना अपने हस्बैंड को पूरी तरह छोड़ दिया, कुछ भी मांगना नहीं, कुछ भी करना नहीं, कुछ लेना देना रखना ही नहीं, अपने आप में रहने लगी, अपना जॉब करना, अपने आप में खुश रहना, और कोई मतलब रखना बंद कर दी। इनकी सासू माँ इनसे बहुत काम करवाती थी और इनके हस्बैंड के सामने शो करती थी ना कि सारा काम वो करके रखी है, इनसे कुछ नहीं करवा रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक्चुअली सारे काम करने छोड़ दिए। खाना सुबह से लेकर रात तक बनाने की ज़िम्मेदारी इनकी सासू माँ पे छोड़ दी। तो इनकी सासू माँ ना इनके जाने तक ब्रेकफास्ट बनाती नहीं थी, इनको पता था वो यही करेंगी। तो ये क्या करती थी ना, इन्होंने अपने जो ऑफिस जाती थी वहीं पर ही इन्होंने, वहाँ पर जो एक कैंटीन था वहाँ पर ही इन्होंने 1800 रुपीज़ दे के अपना पर डे मॉर्निंग का जो है वो ब्रेकफास्ट का कर रखा था कि पर डे मुझे ब्रेकफास्ट यहाँ से मिल जाएगा। और रही लंच की बात, तो उसके लिए भी इनका यही रहता था कि ऑफ़िस ख़त्म होने तक ये अपने घर चली जाया करती थी 3 बजते बजते। तो फिर ये वहीं जाकर अपना लंच करती थी अपने ही घर पे, और घर से निकलने के पहले भी ये अच्छे से खा के निकलती थी। ठीक है, तो एक बाबा की कृपा से एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि इन्हें ना सूरज ढलते ढलते तक कहते हैं ना कि आप खा लो, अच्छी हैबिट होती है, तो यही हैबिट बाबा लगवा दिए थे। तो लाइक अब ये ना अंधेरे होने से पहले पहले इनका डिनर हो जाता था। और इनकी सासू माँ का आदत भी था कि वो ना इनको जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना इनके लिए, या किसी दिन नहीं ही छोड़ना। ठीक है, और इनके हस्बैंड को तो मालूम भी नहीं होगी। तो बेसिकली इन्होंने ना किचन जाना ही बंद कर दिया। इनकी सासू माँ क्या इनके लिए खाना नहीं रखेंगी, जो कि बहुत गंदी बात है। इतना बेसिक तो हम अपने हाउस हेल्प के साथ भी मिसबिहेव नहीं करेंगे कि हम उनको कुछ ना खिलाएं पिलाएं, और ये सोचिए वो अपनी बहू के साथ ऐसे कर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने ना किचन जाना ही बंद कर दिया, और जैसे ही अपने ससुराल में जाती अब बैठ के सीधा बाबा से प्रार्थना करती, मतलब बाबा का प्रेयर करती, छोटा मोटा जो ऑफिस का काम होता वो करती, अगले दिन की ड्रेसेस वगैरह निकाल के सो जाती।
इन्होंने लाइफ को ऐसे ही शेप अप करना शुरू किया कि मतलब अपने ससुराल जाने के बाद बेयर मिनिमम इंटरेक्शन। और अब ना इनके हस्बैंड को फील होना शुरू हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि अब ये कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, कोई मतलब नहीं रख रही है। और इनकी जो ननद थी ना, वो कितना भी आए, कुछ भी करें, कुछ भी करते रहना चाहें, इन्होंने अपनी एक अलमारी भर जो कपड़े और जो भी सामान इन्होंने रखा था सबको लॉक करके जाती थी। और इन्होंने अपने सारे पेपर्स और जो भी सारी चीज़ें वो अपने मायके में रखा हुआ था, अपने कमरे में। तो अब ना ऐसा हो गया कि इनका ना कुछ मतलब ही नहीं, ये बस ना वहाँ पे जाती थी। और वहाँ क्यों जाती थी, ये रात को बैठ के बस बाबा का प्रार्थना करने। और वो लोग ना बाबा को पूजा रूम में रखने नहीं देते थे, तो ये ना लाइक अपने ही कमरे में बाबा का प्रार्थना करके और फिर निकल जाती थी, मतलब सो जाती थी रात को। तो ये मतलब वहाँ ना बस बाबा की प्रार्थना करने के लिए रहती थी और कुछ नहीं ये करती थी। एक तरह से देखिए तो जो अभी तक इतना एफ़र्ट ले रही थी, इतना काम कर रही थी, उस लड़की ने सब छोड़ दिया था। और बाबा की कृपा से, क्योंकि ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रही थी, तो इनका ना मतलब आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर ही इनका एक बहुत अच्छा खासा प्रमोशन हुआ, इनकी सैलरी में बहुत हाइक हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। एंड इनके हस्बैंड ना अब अगर मान लीजिए घर के बाहर इनको बुलाते भी कभी ऑफिस से कि तुम आ जाओ या कुछ भी, सो शी यूज़ टू डिनाई, ये मना कर देती, सीधा साफ मना कर देती कि ये अपना काम कर रही है। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि इनके हस्बैंड जो है इनके ऑफिस आए सुबह सुबह, वो अपना निकल के वो अपने ऑफिस, ये एंड बाय द वे ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती थी, क्योंकि शुरू में जब ये रहना चाहती थी ना तो इनकी मदर इन लॉ मना करती थी, तो इनके हस्बैंड अपनी माँ की बात मान लेते थे और अपनी वाइफ को बाइक वगैरह पे या अपनी कार पे नहीं ले जाना चाहते थे। तो शुरू में उन्होंने ऐसा किया और बाद में इन्होंने ही जो है वो चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे ना इस आदमी को ही छोड़ देना। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बस उस घर पे ना रात को सोने जाती थी एंड बाकी पूरे दिन ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। सुबह ऑफिस करती थी, फिर उसके बाद अपने मायके जाती थी, थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती और उसके बाद जो है अपने घर जाती थी, मतलब ससुराल जाती थी वहाँ बस सोने के लिए। तो इन्होंने ये कर लिया। तो एक दिन इनके हस्बैंड ना आए ऑफिस, निकले तो थे वो अपनी ऑफिस के लिए, बट उस दिन वो स्पेशली इनके ऑफिस आए, इनसे मिले, इनसे उन्होंने ना बातें करना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या हो गया है, ही वांट्स कि वो अब रिलेशन को ठीक करे। तो इन्होंने ना अपने हस्बैंड से एक ही बात कहा कि अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो ना, तो आप जो आपके जाने के बाद मेरे साथ जो भी चीज़ें आपकी माँ, आपकी बहनों ने किया है, या जैसे वो लोग मेरे साथ बिहेव करते हैं, आप उस चीज़ को बस देखो और रिकॉग्नाइज़ करो और उस चीज़ को आप एड्रेस करो, तभी हमारे रिलेशन ठीक होगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। इन्होंने एक सिंपल बात कही एंड आई मस्ट से हियर कि इनके जो हस्बैंड है वो अच्छे इंसान हैं और उनको भले ही थोड़ा टाइम लगता है या इंसान डरता है, कभी कभी हो जाती है सबसे गलती, बट ही रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि हाँ भाई कुछ तो ऐसी बात है कि ये बहुत ज़्यादा दूर होकर रहती है। तो उन्होंने ना मतलब इनसे ऐसे करके इन्होंने बोला, तो फिर वो चले गए, सीधा अपना वो चले गए। 7 days लेटर इनके हस्बैंड का एक दिन 2:30 बजे कॉल आया, ऑफिस में थी तो, कि जैसे काम ख़त्म हो आप जल्दी से घर आना, बहुत ज़रूरी है, अगर हो सके तो आप हाफ डे की छुट्टी ले लो। बाय द वे इनके हस्बैंड को भी नहीं पता था कि 3 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। तो इनको लगा कि ऐसा क्या हुआ है, तो ये उस दिन घर गई, मतलब अपने ससुराल गई। तो इनके हस्बैंड सभी को बुलाए, बैठाए और इनके हस्बैंड ने पूछा उस दिन ना कि सब अपने अपने हिसाब बताएंगे। एंड इनके हस्बैंड ने ना हिसाब लगवाना शुरू किया, जितनी चीज़ों का हिसाब आए, मतलब घर के राशन के नाम पे इनके हस्बैंड को ध्यान आया कि इनकी माँ ने 35,000 रुपये ले लिए हैं, 4-5-6 लोगों में 35,000 रुपये का राशन आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरह से कर करके, और इनके हस्बैंड के खुद के खाते में बच रहा है खुद के सारी चीज़ों के बाद 30 से 40,000 रुपये, जबकि उस तरह का कोई खर्च भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो ना उस दिन इनके हस्बैंड ने क्या किया, बेसिकली इनको जानबूझ के वो बुलाए थे ये पूछने को कि घर पे किसको कितना क्या मिल रहा है। एंड दैट इनके हस्बैंड को ये बात भी उस समय रियलाइज़ ज़्यादा अच्छे से हो गई
कि ये घर पे एक दाना खाना नहीं खाती हैं, इनको मिलता ही नहीं है। सुबह नाश्ता, दोपहर लंच और रात का डिनर कुछ नहीं मिलता है। और इनके हस्बैंड ने इतना जलील किया इनकी सासू माँ को, और उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने का, कोई जवाब ही नहीं था। और कैसे हो, जवाब भी कैसे हो? वाकई वो अपनी बहू को खाने के लिए कुछ नहीं देती थी। ब्रेकफास्ट वो जानबूझ के थोड़ा देर बनाती थी, 10-15 मिनट के डिफरेंस पे, कि वो भूखे जाए। और ब्रेकफास्ट बनाती नहीं थी, कुछ डब्बा ये लंच लेके जाती नहीं थी। इनके हस्बैंड ने इस चीज़ को भी टेक नोट किया पास्ट डेज़ का। और रही डिनर की बात, तो जब ये सभी बैठ के खाते थे तो ये अपना रूम में पूजा करती थी, ये तो कभी नहीं डिनर करने आई। इनके हस्बैंड ने ये चीज़ भी सवाल किया। और इस तरह से जो है, मतलब इनके हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ों का उस दिन सवाल किया कि ये चीज़ कहाँ गई, वो चीज़ कहाँ गई। और इनके हस्बैंड ने ना उस दिन इतना, मानो ना उनके अंदर क्या आ गया हो, इतना क्रोध, इतना क्रोध। ये वही दिन है जिसके 1-2 दिन पहले ये बाबा के सामने बहुत रो कर आई थी कि बाबा जीवन कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इनके हस्बैंड भी जो ऑफिस से मिल के आए थे, फिर तो वो कुछ बोले नहीं थे, कुछ किया नहीं था उन्होंने भी। बट यू नो, कभी कभी हम जो सबूरी रखते हैं, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दैट। बाबा रखवाते हैं किसी विशेष कारण से, क्योंकि ना अगर आपने दुख झेला है तो आपका भी दिन आएगा। बाबा मेक्स श्योर कि अगर कष्ट देखा है तूने, तो हंसी भी तुझे ही देखने को मिलेगी। अब हुआ ये कि इनके हस्बैंड जो है वो उस दिन इनकी मतलब अपनी मदर से पूरा उन्होंने तरह तरह का हिसाब लिया, और ऐसा आदेश कर दिया कि इनकी मदर इन लॉ को ना नेक्स्ट डे इनके सारे गोल्ड और जो भी चीज़ें थी उस तरह की, वो सब लौटानी पड़ गई। और इनको जैसे ही मिला ना इन्होंने तुरंत ले लिया। और लेने के बाद उसकी अगली सुबह जब ये ऑफिस गई, तो सब लेके ऑफिस गई और वहाँ से अपने बैंक लॉकर में इन्होंने रख दिया। मतलब इन्होंने ना एक बार भी मना नहीं किया या कुछ भी। इनकी मदर इन लॉ से ना कुछ दिया ही नहीं जा रहा था। उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी इनकी ज्वेलरी वगैरह लौटाने में, पर उनको लौटाना पड़ा। इनके हस्बैंड बहुत एडमेंट हो गए थे। तो ऐसा हुआ ना कि 1-2 दिन बाद इनकी ननद ने ना इनके बारे में, जब इनके हस्बैंड नहीं थे, शाम को ये घर आई थी, इनके हस्बैंड को आने में टाइम था, तो कुछ ना बहुत ख़राब से इनको बोला पीछे में। क्योंकि अब तो ये बिना हस्बैंड के घर पे रहती ही नहीं थी 1 मिनट, उनके पहले जाती थी और उनके बाद आती थी। बट उस दिन वो आ गई थी तो उनके हस्बैंड थोड़ा देर आए थे, आधे घंटे 45 मिनट। तो इनकी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने इनको ना कुछ ख़राब बोल दिया कि मतलब इसने ऐसा कर दिया, घर तोड़ दिया, जो भी व्हाटएवर। और आपको पता है, इन्होंने कहा कि ये बस उठ के वहाँ से अपने कमरे के तरफ बढ़ी हैं। ये इनकी सिस्टर इन लॉ का चाय से ऐसा मुंह जला, ऐसा मुंह जला ना कि 1 हफ्ते तक उनसे खाना नहीं निकला जा रहा था। वो लिक्विड पी रही थी बस, ऐसी स्थिति थी। मतलब जीभ पर ना कुछ रख ही नहीं पाए। एंड वो लोग बहुत हैरान थे इस बात से कि चाय से या गर्म चीज़ से सबकी जीभ कभी ना कभी जलती है, बट ऐसा तो नहीं होता कि कुछ रखा ही नहीं जाए मुंह में। अजीब तरह की स्वेलिंग और अजीब तरह से पूरा उनका मुंह जो है वो हो गया था। 1 हफ्ते तक रहा था और वो इतनी पीड़ा में थी कि वो किसी को क्या बोलेंगी, वो अपनी पीड़ा ही में ऐसे करके रोने में परेशान थी। तो क्या इनको ताना देती। दिस हैपेंड। उसके कुछ बाद वो जब ठीक हुई, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, तो इनकी सासू माँ ने ना फिर इनको कुछ ख़राब बोल दिया। और इस बार इनके हस्बैंड थे जब उन्होंने कुछ ख़राब बोला। और उन्होंने जब बोला है उसी दिन सुबह बोला है, और शाम के समय की बात है, इनकी सासू माँ इतना ज़ोर से गिरी, इतने ज़ोर से गिरी कि उनके ना पाँव में बहुत भयंकर चोट आ गई और उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। नाउ द लीला बिगिन्स कि डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट बोल दिया था। अब अगली सुबह जैसे हुई, ये तो अपना निकल गई ऑफिस के लिए। और उस दिन स्थिति ऐसी हो गई ना कि घर पे किसी को नाश्ता नहीं, कुछ नहीं मिला। और इनकी सासू माँ फिर अपनी बेटी को बुलवाई, फिर जाके दोपहर में खाना बना। उनके हस्बैंड भी उस दिन भूखे गए थे। इन द मीन वाइल ये बिल्कुल शांत रह रही थी। इन्होंने ना अपनी ननद को, ना अपनी सास को, किसी को कोई जवाब नहीं दिया था।
जो वो लोग इनके साथ ख़राब करते जा रहे थे ना, उसका रिपरकशन उन पे फिज़िकली पड़ रहा था, उनकी बॉडी पे पड़ रहा था। ये चीज़ होना शुरू हो गया। फिर भी पता है, एक प्योर सोल जो होता है ना, वो किसी को नुकसान नहीं करना चाहता, और ये वही है। इनका बाबा से कहना था ना कि बाबा आप ये सब जो कर रहे हैं, ये जवाब दे रही हैं तो इनको कष्ट हो रही है, उसकी बजाय आप कोई सल्यूशन निकालिए। ये लगातार बाबा से ये कह रही थी कि हमारा लाइफ रुका हुआ है कहीं पे। और इस तरह करते करते इनकी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली थी, और इन्होंने बाबा से प्रार्थना की। थर्सडे के दिन इनके शादी की पहली सालगिरह थी। तो जैसे ही सालगिरह थी तो इनके हस्बैंड ने, जिस दिन इनकी एनिवर्सरी थी, रात के 12 बजे इनको ना एक बड़ा सा पेपर ला कर दिया, एंड दैट वाज द पेपर ऑफ देयर होम, ठीक है, जो इनके हस्बैंड ने रिसेंटली ख़रीदा था, जो कि वो उनको एनिवर्सरी का गिफ्ट देना चाहते थे, रात को दिया। एंड बोथ द मदर इन लॉ एंड द सिस्टर इन लॉ, दोनों ही लोग काफ़ी रो रहे थे। उनको मतलब उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट ये जो डिवोटी है ना, इन लोगों का पहला एनिवर्सरी की जब सुबह हुई तो ये अपने घर पहुंच चुकी थी, और इनकी एनिवर्सरी वाले दिन इन लोगों ने अपना गृह प्रवेश किया। और उसके बाद जो है कुछ सारे लोग आए। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सुंदर इनकी एनिवर्सरी बनेगी, इतना सुंदर और इतना मेमोरेबल हो गया। और इस तरह से ना बाबा इनको ना एकदम उस घर से और वहाँ से एकदम हटा दिए। और अब ओकेजनली ये लोग कभी कभी अपने वहाँ ससुराल जो है उस वाले घर पे जाती है। जनरली अब इनकी मदर इन लॉ के पास कभी एक बेटी आती है, कभी दूसरी बेटी आती है, जो भी होता है। बट इनके हस्बैंड और इनके हस्बैंड के बड़े भाई, ये दो फैमिलीज़ आपस में मिलके बहुत अच्छे से रहती हैं। बट इनका एक बहुत क्लियर हो गया है कि ये लोग अब ज़रा भी तनीक भी इनके साथ ये हो गया है कि ये लोग बहुत कम जाते हैं वहाँ, बहुत कम। तो इन्होंने कहा कि एक समय इनको लग रहा था इनका शायद डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि इनके हस्बैंड भी शांत थे, बर्दाश्त कर रहे थे चीज़ों को। बट बाबा की ऐसी लीला थी ना, इन्होंने सबूरी रखा। इन्होंने सोचा अगर डिवोर्स भी होगा, आप सोचिए कि कोई इंसान बस घर से जा रहा है और रात को सोने आ रहा है, इस तरह से कितने दिन लोग लाइफ काटेंगे। बट ये कुछ नहीं कह रही थी, ये काट रही थी। और इनके हस्बैंड ही फिर सामने से बोले कि व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड जो भी सारी चीज़ें हैं। तो जब कोई इंसान सबूरी रखता है, बहुत विश्वास रखता है बाबा पे, और आप सोचिए, मैं आपको 20-21 मिनट में ये अनुभव बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं। हम लोग तो इस तरह बहुत कैजुअली इस चीज़ को डिस्कस कर ले रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ और बाबा की ऐसी ऐसी लीला हुई, और हम बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं बाबा के लिए। बट एक एक दिन सोचिए, जहाँ लोग इतना ख़राब, इतनी इसे कर्कश वाणी ही कहेंगे ना, इतना ख़राब बोलते हो, वहाँ पर एक दिन रहना कितना मुश्किल है कि जाते आते आपको 2 बातें सुनने को मिलेंगी। और जितना दर्द चोट लगने पे होता है ना, चोट लगते वक्त दर्द होती है, और उसके बाद तो वो जब थोड़े समय के बाद दर्द चला जाता है। बट जब किसी को ताना उलाना दिया जाता है ना, एक जाता नहीं और दूसरा आ जाता है, तो ये बहुत, इसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंटली किसी के साथ ऐसा हो रहा है, बट ये बहुत पेनफुल होता है। और इन्होंने वो एक एक दिन झेला है, काटा है। और सोचिए, अच्छा सा घर है, 6-7 कमरों का फ्लैट है, और उसमें ये एक कमरे में रहती थी और किचन तक नहीं जाती थी। मतलब आप सोचिए, इन्होंने लिखा है कि ये जब ऑफिस से आती थी ना, ये अपनी भर के एक बोतल में पानी ले आती थी, और ये रात को बस वो बोतल पानी जो है एक इनका रहता था उस पूरे घर में। ये एक गिलास, मतलब एक बोतल पानी भी पीती थी तो वो भी ये बाहर ही से लेके आती थी। ये किचन जाना, घर के अंदर सब बंद ही कर दिया इन्होंने, सब कुछ बंद। एक ही घुसते ही जो इनका रूम है बस उसके अंदर कन्फाइंड, एंड फिर वहीं से, मतलब एक ऐसा समय आया कि ये पूरे घर में इतने कमरे हैं, अंदर घर है, मतलब ये इनका ना कमरा, एंट्री करते ही इनका कमरा था। उसके बाद ड्राइंग रूम है, मतलब बगल से रास्ता है, लेफ़्ट में इनका कमरा है और सामने से रास्ता है जो ड्राइंग रूम की ओर जाता है। तो ये घुसते ही लेफ़्ट चली जाती थी, तो ये ड्राइंग रूम भी नहीं गई हैं। कितने महीने इन्होंने इस तरह से काटे हैं कि ड्राइंग रूम तक नहीं जाना। तो यही चीज़ है कि कितना पेनफुल इन्होंने इन चीज़ों को झेला होगा। बट यही है कि बाबा पे बहुत इनका भरोसा था। इन्होंने छोड़ने की बजाय ना सोचा कि नहीं, मैं बाबा से बात करूँगी, और इन्होंने सब कुछ, मतलब बहुत एक टफ़ फेस बाबा के साथ मिलकर काट लिया।
और मुझे लगता है कि आई डोंट नो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों को अपनी बहू को टॉर्चर करना बहुत पसंद है। क्यों ऐसा है? बहुत सारी चीज़ें आई नो, मैं फिर भी ऐसे पूछती हूँ कि क्यों ऐसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हर इंसान की जब शादी हो जाती है ना, तो उनको एक स्पेस देना घर वालों का भी काम है। एंड मुझे लगता है ये एक बहुत मतलब ये सब देखकर मुझे ये सब जब मैं सुनाती हूँ, मुझे बहुत ऐसे फ़ील होता है कि आज हम लोग कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं। लोग अब चाँद पर और कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, और स्पेस में घर खरीदने की, ज़मीन खरीदने की, घर नहीं ज़मीन खरीदने की बात हो रही है। कल को लोग यहाँ से दूसरे प्लैनेट पे या दूसरे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है वहाँ पे जाने की बातें करते हैं। लोग अब कितनी तरक्की कर चुके हैं, लोग हर समय फ्लरिश करने के बारे में सोचते हैं, और वैसी जगह पे इस तरह पीछे खींचने वाले कि मैं भी पीछे चलूँ और तुम्हें भी लेके चलूँ, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब सोचकर बहुत दुख होता है कि अगर हम थोड़ा अच्छे से रहेंगे तो लाइफ थोड़ा और आसान हो जाएगा। बट जो निगेटिविटी स्प्रेड करता है वो लौट के भी उसी के पास आता है। एक समय ये अपने बेटे का सारा हिसाब किताब सब रख रही थी, और आज इन लोगों को बहुत बेयर मिनिमम पे चलना पड़ता है, क्योंकि अब उतने पैसे नहीं है ना। अब तो अपने हस्बैंड के पेंशन पे उनको जीना है, और उतनी पेंशन आती नहीं है, सिर्फ इतनी आती है कि जैसे तैसे करके महीना गुजरता है। तो बस मेरा यही कहना है कि कभी किसी को किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो सच्चा इंसान है ना, अगर वो उठ के रोने लग जाए और कह देना कि अब मेरा हो गया, तो बाबा भी ना बहुत विचलित और क्रोधित हो उठते हैं, और फिर वो किसी को माफ़ नहीं करते। जो साईं माफ़ी दे देते हैं ना, वो माफ़ करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत भारी पड़ जाता है गलत लोगों पर। सो एवरीबडी शुड बी केयरफुल अबाउट देयर एक्ट्स। जय साई राम।